उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। ऐसे में प्रत्याशी और क्षेत्रीय नेता अपनी अपनी आजमाइश को लेकर क्षेत्र में लगे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज सदर सीट से सुरेंद्र भारती के चुनाव में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं हमारे संवाददाता गजेंद्र गुप्ता ने जब उनके चुनावी करियर को लेकर, चुनावी और राजनीति का सफ़र को लेकर जब बात की तो क्या कहा, आइए देखते हैं। आखिरकार सुरेंद्र भारती के आने से महाराजगंज सदर सीट पर कितना बदलाव रहेगा, जीत हार का क्या रहेगा समीकरण, आइए जानते हैं सीधे हमारे संवाददाता गजेंद्र कुमार गुप्ता से। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं मेंटी न्यूज़। आज हमारे साथ जिस शख्सियत की मौजूदगी है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुरेंद्र भारती जी लगभग 2 दशकों का राजनीतिक सफर रहा है, जो छात्र राजनीति से ही शुरू हुआ था। इस बीच कई उतार चढ़ाव आए। कई चुनाव में इन्होंने काफ़ी करीबी लड़ाई भी लड़ी, कई चुनावों को बहुत लंबे मार्जिन से फाइट भी किया। इस दौरान उनका किस तरह का अनुभव रहा, हम सुरेंद्र भारती जी से जानते हैं। सुरेंद्र जी लगभग 2006 से ही आप छात्र राजनीति से ही आज तक राजनीति में सक्रिय हैं। आपका ये राजनीतिक जो सफर रहा है, किस प्रकार का अनुभव रहा है? देखिए, जो छात्र राजनीति होती है वो राजनीति की नर्सरी होती है। वहाँ से वो प्राथमिक पाठशाला है, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और छात्र राजनीति से सीख कर, क्योंकि छात्र राजनीति वही व्यक्ति करता है जो पढ़ा लिखा होता है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे चलकर मतलब मुख्य धारा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाता है। आप काफ़ी लंबे मार्जिन से नियर अबाउट 1200 वोटों से जीत कर क्षेत्र पंचायत सदस्य भी चुने गए। आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े। मुझे जहां तक जानकारी है 3 वोटों से आप पीछे रह गए। ये आपको कैसा अनुभव देता है? देखिए, मेरा राजनीतिक सफ़र विश्वविद्यालय से रहा है। समाजवादी छात्र सभा से मैं चुनाव लड़ा विश्वविद्यालय में। उसके बाद मैं आया तो 2007 में मैंने टिकट मांगा सपा से। बहुत कांटे की लड़ाई हुई, लेकिन दुर्भाग्य रहा, मुझे टिकट ना मिला। मैं उपचुनाव, उसमें प्रमुखी उपचुनाव जो प्रमुख थे एक्सपायर कर गए, तो उनकी जगह जो धर्मौली चौक के पास गांव है वहाँ खाली हुआ। वहाँ मैं चुनाव लड़ने गया। वहाँ पर मेरा राजनीतिक जो 1200 मार्जिन से जीतने का सबसे रहा है, क्योंकि मैं गंवई प्रदेश में रहा हूँ, मैं गांव में रहा हूँ और गांव के लोगों की जो ज़मीनी हकीकत है मैं जानता हूँ। जो गांव की ज़मीनी हकीकत मैं जानता हूँ उसको, आपका दुख दर्द क्या है, सुख क्या है, और उनके लिए मैं सदैव मतलब रात दिन और कुछ नहीं देखता हूँ। मैं सदैव तत्पर रहता हूँ, चाहे सुख हो या दुख हो, शादी हो, ब्याह हो, मरनी करनी हो, किसी भी परिस्थिति में मैं उनके साथ रहा। वहाँ भी बहुत ताकत लगाई गई कि मुझे मतलब वहाँ से हरा दिया जाए, लेकिन जनता का वोट था और जनता ने अपना विश्वास दिखाया और प्रचंड वोटों से सबकी जमानत जब्त करते हुए 4 प्रत्याशी लड़े थे, चारों की जमानत जब्त करते हुए 1700 में वोट पोल हुआ, 1200। तो आपकी ऐसी 3 कौन सी काम होगी जिसको आप प्रायोरिटी देंगे? देखिए, मेरी मुख्य प्रायोरिटी जो महाराजगंज जनपद कृषि हब है। तो यहाँ पर कृषि से मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च किया जाए कि टेक्निकल खेती अगर करेंगे तो हमारे किसानों की आय दुगनी होती है। और उसके लिए मुझे अगर यहाँ एक कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, एक कृषि विद्यालय बनाने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए जब कृषि विद्यालय बनेगा, हमारे लोग पढ़ेंगे, पढ़कर उसकी खेती करेंगे, तो हमारे किसानों की आय जब दुगनी होगी तो हमारा किसान मजबूत होगा, हमारा ग्रामीण क्षेत्र मजबूत होगा। पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी। दूसरी प्राथमिकता मेरी है, क्योंकि ये इस क्षेत्र में किसान मतलब कृषि से संबंधित एक उद्योग डालने के लिए जो हमारे नौजवान यहाँ के बेरोजगार खाड़ी देशों में जाते हैं, मुंबई, दिल्ली, पंजाब में जाते हैं, उनको वहाँ ना जाना पड़े और उनको यहीं रोजगार से मिले। उसका एक उदाहरण मैं अपने गांव में एक रोजगार खोलने जा रहा हूँ, जिससे महिलाओं को मजबूती मिलेगी। महिलाएं बाहर जाके काम नहीं कर पाती हैं, यहाँ अगर वो काम करेंगी तो उनकी सशक्तिकरण होगा।
और उस सशक्तिकरण को अगर मुझे वो मिलता है तो मैं पूरे क्षेत्र में निश्चित तौर पर उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा, जिससे हमारी महिलाएँ मजबूत स्थिति में आएंगी। और तीसरी मेरी मुख्य योजना ये रहेगी कि जो भी नौजवान हैं उनके लिए रोजगार सुनिश्चित कराया जाए, वो उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाए। और महाराजगंज की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जटिल समस्या है महाराजगंज में बाईपास के बारे में आपने बताया, आप खुद बैचलर ऑफ जर्नलिज्म हैं, कानून की पढ़ाई भी की है, LLB भी है, पत्नी भी शिक्षित हैं, ये आपको कहाँ तक काम आता है? देखिए, आज शिक्षा की ही देन है कि मैं इनसे लड़ पाया। अगर मुझे शिक्षा मेरे पास नहीं होती, मुझे काम करने की, किन से लड़ पाए हैं? इन सत्ता के लोगों से लड़ पाया हूँ मैं। मेरे पीछे पूरी की पूरी महाराजगंज की जितने सत्ता हैं, सत्ता के लोगों ने मेरी जांच कराया, क्योंकि शिक्षा की देन थी, मेरे अंदर उतनी जागरूकता थी, मैंने उतना पढ़ा था, उसके पढ़ने के हिसाब से मैंने ईमानदारी से अपने काम किया। महिलाओं के लिए और उन युवाओं के लिए आपके पास रोजगार का क्या विजन होगा? देखिए, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एक महिलाओं के लिए एक अपने गांव में शुरुआत कर रहा हूँ, जिसका रजिस्ट्रेशन मेरा मतलब चला गया है आई मार्का के लिए, मतलब अभी मिला नहीं है, उससे मिलेगा। तो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरी महिला, मेरे गांव की महिलाएं सुरक्षित होंगी, मेरे गांव की महिलाएं सुदृढ़ होंगी, मजबूत होंगी, उनके लिए। और रही बात बेटियों की, तो मेरी एक ही बेटी है और मैंने प्रण लिया था, चाहे बेटा हो या बेटी, मैं एक ही बच्चा रहेगा मेरा। मैं जिस स्तर पर उसको पढ़ाता हूँ उसी तरह मेरे क्षेत्र की सारी। सुरेंद्र जी, अंतिम सवाल, अगर जनता अन्य विकल्प को छोड़ करके आपको विधानसभा भेजती है तो आप उनके लिए क्या कुछ नया करेंगे? देखिए, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो एक कॉमन चीज़ें सभी लोगों करते हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि अगर जनता मुझे विधानसभा भेजती है तो किसी भी बहन की शादी पैसे के अभाव में नहीं रुकेगी, और क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा, वो पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं रुकेगा। मैं इतना गारंटी देता हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अपने शरीर का, और 36 राउंड मैंने अपने ब्लड डोनेशन किया है। अगर मेरे क्षेत्रवासियों को मेरे ब्लड की भी जरूरत पड़ेगी तो 12 बजे रात को मैं उनके लिए समझ। जिस तरह मैं अपने गांव वालों को, मेरी गाड़ी एक समर्पित है, एम्बुलेंस है, पूरे कहीं भी पता कर लीजिएगा मेरे गांव में कि अगर 1 रुपया आज तक कोई डीजल दिया हो, अगर दिल्ली भी गई हो तो मतलब इलाज के लिए मैंने भेजा है, लखनऊ भेजा है, वाराणसी भेजा है, गोरखपुर हफ्ते में 4 बार गाड़ी जाती है। लेकिन मैं उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ग्राम में गरीबों के लिए परेशानियाँ कितना होता है। आज के हॉस्पिटल जो है, एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी है, आप भी जानना है कि जांच के नाम पर, इसके नाम पर किस तरह से शोषण करते हैं। तो मैं इतना वादा करता हूँ कि कोई भी इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। कोई भी बहन शादी के अभाव में, उसकी पैसे के अभाव में उसकी शादी। सुरेंद्र जी, ये महाराजगंज जनपद काफ़ी पिछड़ांचल जनपद में आता है और यहाँ लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ होती है कि ब्लड डोनेट करने से शरीर कमज़ोर हो जाता है या कई तरह के वीकनेस आ जाते हैं, लेकिन आपने तो 36 बार लोगों को ब्लड डोनेट किया है। और ईश्वर करे कि आपको ऐसे ही ताकत मिलती रहे और लोगों की ज़िंदगी का आप सहारा बने। मेरी शुभकामनाएँ हैं। आप ग्राम स्तर से विधानसभा के सदन का आप रास्ता तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।